सभी को मेरा नमस्कार। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 3 लिंक दिए रहेंगे वेटिंग वालों के लिए। मैथ सब्जेक्ट का है और एसएसटी का है और हिंदी का है। ये 3 सब्जेक्ट हैं, वेटिंग वाले बच्चे जुड़ सकते हैं। जो भी लोग मेरा वीडियो देखते हैं वो ज़रूर जुड़ सकते हैं। आज कुछ ऐसे मुद्दे हम उठाने जा रहे हैं जो आपको या तो ज़िंदगी में बदल सकता हूँ या तो आप मुझे गाली देके जा सकते हैं। दो ही ऑप्शन हो सकता है, या तो आपके पल्ले पड़ सकता है या तो पल्ले नहीं पड़ेगा। नहीं पड़ेगा तो गाली से सुननी तय है। मुझे, आपको नहीं दे सकते। दूसरी चीज़, शायद जो समझाना चाह रहा हूँ आपको समझ में आया कि एक्चुअल फाइट होती कितनी है कितने बच्चों के बीच में। जैसे मेरा हेडिंग है, पढ़ने का तरीका बदलिए, यूं ही नहीं मिलती सफलता। तो ये मैंने क्यों लिखा, ये इसका रीज़न है और विथ प्रूफ दूंगा, क्योंकि मैं मैथमेटिक्स का टीचर हूँ तो प्रूफ के साथ बताऊंगा क्यों बदलना चाहिए। कितने बच्चों के साथ आपकी कंपटीशन में फाइट होती है, आप कहाँ चुक जाते हैं, बाकी लोग किस आगे बढ़ जाते हैं, और आप भी जानते हैं कि आप जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं उस क्षेत्र में बेहतर काम नहीं हो रहा है। शायद आपको ये वीडियो आपको पसंद आएगा। आई थिंक मेरा मानना है कि आपकी कुछ अगर गौर से सुनोगे तो ज़िंदगी बदल सकती है। नहीं समझ में आया तो वही जैसे सभी लोग करते हैं, इसको देख के कमेंट पास करना, ये चीज़ें वो सबके साथ होता है, कॉमन है, मेरे साथ भी होता है। कुछ लोग अच्छा बोलते हैं, कुछ लोग बुरा बोलते हैं, तो वो सबके साथ कॉमन होता है। वही सेम थिंग यहाँ पे भी हो जाए। पहले एक बार समझिए, फिर आपको खुद एनालिसिस होगा क्या मैंने कहा जो सही है, क्या आप सोच रहे हो वो सही है, या मैं कह रहा हूँ वो सही है, या दुनिया कह रही है वो गलत है। ये चीज़ें आप खुद डिसाइड करिएगा। पहली चीज़ें अब मैं आपको समझाता हूँ। अब अभी रिसेंटली जो एग्ज़ाम हुआ था उससे मैं बात कर रहा हूँ। यूपी टीजीटी और पीजीटी, आप जानते इसका एग्जामिनेशन हुआ था। दोनों को फ्रैंकली मैं बात कर रहा हूँ। टोटल अगर टीजीटी की बात करें तो 7 लाख लगभग बच्चे थे, और पीजीटी की लगभग बात करें तो आप जानते हैं 5 लाख बच्चे थे। ये टोटल आप भी जानते, कोई भी सरकार आ जाए ये 12 लाख टोटल वैकेंसी कभी नहीं निकाल सकती है। 101%, चाहे सपा की गवर्नमेंट हो, चाहे बीजेपी गवर्नमेंट हो, चाहे किसी की। यहाँ राजनीति की बात मैं नहीं कर रहा। सीटें कितनी थी, सीटें जो टोटल थी वो था हमारा 15,198 सीट थी। ये टोटल सीट थी। इसका मतलब जो सफलता का रेशियो का परसेंटेज अगर देखेंगे तो अगर इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 1.26% है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? इसका मतलब क्या हुआ, अगर 15,000 निकाल दे 12 लाख में से तो इसका मतलब क्या हुआ कि 11,85,000 अप्रॉक्सीमेट ले लीजिए बच्चे बेले तो थे नहीं, आपके साथ कंपटीशन में बैठे थे। फॉर्म उन्होंने भी भरा होगा, पैसा उन्होंने भी दिया है, सब कुछ प्रोसेस आपके अनुसार ही उन्होंने ही किया था। अब बात करते हैं एक्चुअल फाइट होती कितने में, कंपटीशन होता क्या है। ये पूरी एनालिसिस करने के बाद मैं बता रहा हूँ, हर सब्जेक्ट का, पर्टिकुलर किसी एक सब्जेक्ट का नहीं बता रहा। सफलता का रेशियो सिर्फ 1.30 मान सकते हैं, मैक्सिमम से मैक्सिमम किसी भी एग्जामिनेशन के 1.5% से ज़्यादा नहीं होता है। एक और एग्जाम्पल आपको दे देते हैं। पीईटी का फॉर्म भरा गया था, 20 लाख बच्चे भरे हैं, और जो मैक्सिमम जो बच्चे फिल कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस एग्जामिनेशन, जो मैक्सिमम फिल कर सकते हैं, मैक्सिमम मान के चलिए 2 लाख बच्चों को क्वालिफाई कर सकते हैं। 10% यहाँ पे भी हो सकता है। 20 लाख बच्चे, इसका मतलब बेरोजगार हैं, आप भी मानते हैं। यहाँ 12 लाख बच्चे हैं, अगर कुछ लोग पहले ही ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं तो उसको 2 लाख में हटा देता हूँ, फिर भी 10 लाख बेरोजगार हैं। किसी की भी सरकार आ जाए इतनी एक साथ पोस्टें नहीं निकलेंगी। अभी जो अपकमिंग बातें होती है, एलटी की बात हो रही है, वो भी बहुत आएगा तो 15,000 आएगा। साथ साथ में लिख दे रहा हूँ, जो अपकमिंग वैकेंसी आ रही 15,000 वो लीजिए। 33,000 यूपी ट्रिप एससी का ले लीजिए। बाकी अनदर एक्टिविटी से हम ले लेते हैं, आपको मान लेते हैं 17,000 और ले लें, तब भी आपका 65,000 ही स्टूडेंट हुए जो एग्जामिनेशन क्रैक कर पाएंगे, जो सिलेक्शन पा सकते हैं, सक्सेसफुल हो सकते हैं।
इसका मतलब क्या हुआ, 11 लाख मैंने कहा 85,000, अगर 85,000 मैं निकाल भी देता तब भी 11 लाख बच्चे ऐसे हैं जो बेले तो नहीं हो सकते। आप भी मानते हो, एज ए प्रेजेंट टाइम का सिचुएशन मैं बता रहा हूँ। जैसे जैसे लेट होगा फाइट हमारी बढ़ती जाएगी। कहने का मतलब ये है कि आपकी पढ़ाई या तो परफेक्ट नहीं है, या तो आपका डायरेक्शन सेम नहीं है, अच्छा नहीं है। तो ये चीज़ें मैं कर रहा हूँ, या तो पढ़ते नहीं हैं अच्छे से, या तो आपका डायरेक्शन अच्छा नहीं है, या तो आपका विजन नहीं है। अब इस मुद्दे पे हम बात करना चाहते हैं। या तो पढ़ते नहीं है, या तो आपका डायरेक्शन। अब आते हैं एक्चुअल कंपटीशन होता कैसे है। हर रिजल्ट को मैंने एनालिसिस किया। टोटल जो परसेंटेज मैं लिख रहा हूँ, 10% ही ऐसे बच्चे होते हैं जो पढ़ते हैं, जो आपके एक्चुअल में कंपटीशन होते हैं पढ़ते हैं। मात्र 10%, ओनली 10% टोटल फॉर्म फिल करने से। ये ध्यान रखिए, 12 लाख का 10%, इसका मतलब 1,20,000 बच्चों में ही फाइट थी आपकी। क्लियर है? ये मैं क्लियर बता रहा हूँ। आप किसी भी सब्जेक्ट का उठा के देख सकते हैं, आपके आयोग के वेबसाइट पे रिजल्ट है, खुद भी एनालिसिस कर सकते हैं। उसमें मैंने गौर किया, फिर 25% ऐसे बच्चे मिले जो ये कैसे पढ़ते हैं, पढ़ते तो हैं लेकिन पढ़ते हैं लेकिन कहते हैं कि समय नहीं है मेरे पास, लेकिन समय कम है मेरे पास, समय नहीं है। ये चीजें समझिए, पढ़ते तो हैं लेकिन कहते हैं समय नहीं है। ये फर्क पड़ जाता है, आपका सक्सेस रेट और कम हो गया। 35% ऐसे बच्चे मिले जिनके नंबर वाइज मैं बता रहा हूँ। ये ऐसे लोग हैं जो सोचते हैं, ऐसे लोग हैं जो सोचते हैं कि यार ये भी फॉर्म फिल कर देते हैं, ये भी फॉर्म फिल कर देते हैं। इनका सिर्फ फिल करने का मतलब होता है। और 30% ऐसे स्टूडेंट मुझे मिले जो इनके अपने पेरेंट्स से धोखा देते हैं, या पेरेंट्स इनको धोखा देते हैं। जैसे गांव समाज में आप जानते हैं, मैं भी रूरल एरिया से पहले बिलोंग करता था, अभी भी करता हूँ। तो गांव में जब तक नॉर्मली लड़का या लड़की दोनों की मैं बात कर रहा हूँ, लड़की की शादी करनी है तो लोग कहते हैं कि इसकी तैयारी कर रही है, तो ताकि अच्छे घर उसकी रिश्ता हो जाए। लड़के का भी सेम सिचुएशन ये होता है कि उसका अच्छे घर शादी हो जाए। ये अन्य क्रियाकलाप में, एक्टिविटी में रहते हैं। ये भी हो सकता है, ये क्रियाकलाप में, एक्टिविटी में लिप्त होते हैं। ये आपका रेशियो है। अब आते हैं, आपको ये चीज़ समझा रहा हूँ, आपको जो एक्चुअल जो ग्राफ है जो आपको फाइट करता है वो 10% करता है, 10% करता है। अब मैं आपको सपोज कर लो, मान लो किसी कंपटीशन में आपका 1 लाख बच्चे हैं किसी सब्जेक्ट में। मान लीजिए जैसे मैथ्स का ही मैं लगभग 75,000 थे, कुछ लोग मान लेते हैं 80 भी कर सकते हैं, मैं 70 ले लेता हूँ। 70 का 10% ले लिए 7,000। 7,000 बच्चों में ही आप देखेंगे, जब मेरिट लिस्ट वाले की कंडीशन देखेंगे, जब आप मेरिट लिस्ट की कंडीशन, जैसे मान लीजिए मैंने कहा 70,000 टोटल फॉर्म फिल किए थे, किसी भी सब्जेक्ट का ले सकते हैं पर्टिकुलर, इसका 10% लेंगे 7,000। 7,000 का जब मेरिट लिस्ट आप देखेंगे, आप किसी भी सब्जेक्ट का उठा सकते हैं, यही बच्चे एक्चुअल पढ़ते हैं। किसी का 5 क्वेश्चन इंक्रीज कर गया तो क्वालिफाई कर गया, किसी का 5 क्वेश्चन डिक्रीज कर गया तो डिस्क्वालिफाई। अब देखिए, जो 88 गया है कट ऑफ, अगर जनरल की हम बात करते हैं, तो आपको क्या लगता है कि 87 वाला बच्चा बेला होगा, पढ़ता नहीं होगा? यहां पे आपकी किस्मत काम करती है। समझ गए आप? ये जो बाउंड्री लाइन होती है, यहां पे आपकी किस्मत लाइन काम करती है। बट 88 और 87 तक पहुंचने पे आपका कर्म काम करता है। लोग पूछते हैं ना, कर्म और किस्मत, हमारी किस्मत साथ नहीं दी। किस्मत यहां 87 वाले के साथ हुआ, कि किस्मत साथ नहीं दिया, या 86 वाले के साथ हुआ। समझ रहे मेरी बात को? ये चीज, और 89 वालों को किस्मत साथ दे गया। इसको कहते हैं किस्मत और कर्म में ये फर्क होता है। किस्मत तभी साथ देती है जब आपका कर्म अच्छा हो।
ये चीज़ें फ़र्क समझिए। ये मैं इसलिए बहुत लोग बोलेंगे कि ये क्या प्रवचन देता रहता है यार। ऑब्वियस सी बात है सबको। अब मैं आपको बता रहा हूँ, मैं मार्कशीट डिस्ट्रीब्यूशन भी करता हूँ, तो जब भी कोई बच्चा आता है तो मैं पूछता हूँ क्या कर रहे हो आप, क्या कर रहे हो आप, तो कुछ जवाब नहीं रहता, बहुत दुख होता है। हमारे कहने का मतलब ये है कि जो भी आप काम करो डेडिकेशन के साथ करो, जुनून के साथ करो, इच्छा अनुसार करो। पढ़ाई एक दिन में सक्सेसफुल नहीं होता है, मैं यही बता रहा हूँ। पढ़ो, लेकिन डेली पढ़ो, तभी आप सफलता के स्वाद को चख पाएंगे, नहीं तो नहीं चख पाएंगे। ये मेरा गारंटी है। दूसरी बात, आज मैं आपको बता रहा हूँ, जरूरी नहीं कि पढ़ाई से भी सक्सेसफुल हो सकता है। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल एक और देना चाहता हूँ। मेरे कॉलेज के सामने एक चाय वाला है। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आप चाय की दुकान कल जाके खोल ले आइए, समझ रहे मेरे। उसका पर डे का इनकम 30,000 है। इससे चाय और मैगी बनाता है। 30,000 है। क्या दुनिया में और कोई उस रो में, जिस रो में वो चाय बेचता है, कम से कम 100 दुकानें हैं, लेकिन चलता है इसी का रीजन, इसका क्वालिटी, डेडिकेशन इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल मैं इसलिए दे रहा हूँ कि आप उसका एग्जाम्पल समझो कि पढ़ाई भी एक जुनून चाहता है, डेली चाहता है। रूटीन ब्रेक करके पढ़ना, कोई पढ़ना नहीं होता। और 8 वर्कर रखा है, बिलीव नहीं करोगे आप लोग, वो उसका जुनून है, करने का क्षमता है। मैं गोरखपुर से एक बिलोंग करता हूँ। गोरखनाथ मंदिर के पास एक समोसे वाला है, बहुत, उस रो में जाएंगे 100 समोसा वाला। क्यों एक ही आदमी को समोसा बिक्री उसका 5,000 डेली बेचता है, और किस टाइम तक बेचता है, 3 to 7 के बीच में बेचता है, PM पे सारे सेल आउट हो जाते हैं। इंपॉर्टेंट इज क्या वो डालता है, क्या थिंकिंग है। मेरा कहने का मतलब सेम चीज किसी भी लाइफ में अगर कुछ भी करना हो, डेडिकेशन इंपॉर्टेंट है, पढ़ना आपका इंपॉर्टेंट है, जुनून आपका इंपॉर्टेंट है। कोई भी एक्टिविटी अगर आप कर रहे हैं तो इंपॉर्टेंट है। आपको क्या लगता है जो ये 12 लाख भरे थे सारे पढ़ने वाले थे? बिल्कुल नहीं थे। नेवर गारंटी लिख सकता हूँ, कोई भी सरकार आज 12 लाख बच्चों को क्वालिफाई करके दिखा दे कि सबको जॉब मिल जाए, कभी नहीं हो सकता। फाइट हमेशा 10% में होती है। 1,20,000 बच्चों में फाइट हुआ जो सीरियस थे, जो पढ़ रहे थे, जो वेटिंग पे थे। आज की डेट में चाहे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, ये एक्चुअल ग्राफ होता है। यही चीज मैं आपको समझा रहा हूं कि सफलता का जो ग्राफ होता है, ये डायरेक्ट ऐसे जाता है। ये पूरे भेड़ चाल यहां होता है। एक्चुअल ग्राफ में फाइट आपका यहां से शुरू होता है। ये सफलता का ग्राफ होता है। अगर आप समझेंगे तो, किसी को समझ में आ रहा होगा तो बहुत अच्छी बात है। ये मैं छोटे छोटे एग्जाम्पल इसलिए समझा रहा हूँ। आप किसी से जाओ तो उस चीज, कहीं भी जाओ, किसी भी, मैं ये इसलिए नहीं कर रहा, मैं जाता हूँ सबसे बातें करता हूँ। मैं फेलियर हूँ इसलिए समझा रहा हूँ, जो चीज़ चाहा मुझे नहीं मिली, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ कि मेरे भाई, आप अगर उस रास्ते पे हैं, परिस्थिति किसी की भी सामान्य नहीं है। आज के डेट में किसी से भी बात कर लो, मैं ऐसे बहुत सारे मित्र को जानता हूँ, खुद उन्होंने पढ़ा के आज के डेट में बहुत अच्छा इनकम करते हैं। पैसा ही कमाना एक आपका उद्देश्य है, टीचिंग जॉब चाहे कोई भी जॉब करने के लिए, तो आप कोई और फील्ड भी चूज कर रहे हैं, अपने पेरेंट्स को धोखा मत दीजिए। कहने का मतलब ये है, पढ़ रहे हो तो अच्छे से पढ़ो, डेडिकेशन के साथ करिए। ये मेरा इम्पोर्टेंट है, और उसका एक प्रक्रिया होना चाहिए पढ़ने का। क्लियर है? तो जितने लोग भी सुन रहे हैं, अगर पढ़ रहे हैं तो उनको पढ़ना डेली चाहिए, चाहे आप थोड़ा बहुत पढ़िए। रूटीन पढ़ने का तरीका मैं बता रहा हूँ। पढ़ने के बाद, उसके बाद आप पेपर लीजिए, उसका जो भी आप पेपर की तैयारी करना चाहते हैं पेपर लीजिए। प्रीवियस ईयर मतलब कुछ वर्षों में क्वेश्चन का पैटर्न कैसा रहा, कुछ वर्षों में पेपर का पैटर्न कैसा रहा, ये जरूर देखिए। पेपर का पैटर्न किस टॉपिक से आ रहा है ये भी देखिए, तब आप उस चीज लाइन में आप खड़े हो सकते हैं। अब आपको बहुत कहा तो दुनिया को, पूरी दुनिया को आप जानते हैं, मात्र 1% ही लोग, 1% ही लोग पूरी दुनिया को चलाते हैं।
क्यों नहीं 7 तरफ दिमाग लगा पाता है? जो लगाता है वही डिफरेंट है। और मैं आपको एग्जांपल, दुनिया में हजारों एग्जांपल है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। सीसीडी जानते होंगे, कैफे कॉफी डे। इसकी एक नॉर्मल कॉफी 500 की आती है। क्या दुनिया में कॉफी कहीं और नहीं मिलता है? खुद बना के नहीं पी सकता आदमी? आज के रेट में इसकी अगर आप फ्रेंचाइजी लेते हैं तो 15 से 16 लाख रुपए देना पड़ता है। डिपेंड करता है सोच का कि आप सोचते क्या। मैं आपको एमडीएस मसाला की ये स्टोरी सुनाता हूँ। क्या इससे पहले अगर 85 का ले लीजिए चाहे 62 का ले लिए, उससे पहले मसाला भारत में नहीं होता था? होता था, बट सोचने का तरीका गलत नहीं था हमारे पास। क्यों उसी के पास आया? आप भी सोच सकते थे, हम भी सोच सकते थे। दैट इज द डिफरेंट थिंग। ये आपका वे आउट। जब तक इस तरह का विजन आप किसी भी क्षेत्र में नहीं बनाएंगे, सक्सेसफुल नहीं हो सकते। हाँ, फैमिली जरूर चला सकते हैं, रोजगार आप कुछ कमा के सकते हैं, लेकिन कुछ करने के लिए सोचना पड़ता है। अभी मैं बॉम्बे की एक पत्रिका पढ़ रहा था। 2 IITian है, टिफिन सिस्टम उन्होंने लॉन्च किया। आईआईटी छोड़ के हर साल का, मतलब ये बड़े बड़े कंपनियों को हायर करते हैं। ये करते हैं, करने के बाद आज के डेट में जो एम्पायर करेंगे, हर साल का 100 करोड़ का टर्नओवर है इसका। ये 5 साल के पहले। क्या इसके पहले हम लोग टिफिन लेके नहीं जाते थे? आप वे आउट निकालो, सोचने की क्षमता बढ़ाओ। किसी फील्ड में जब तक आप अच्छे सोचेंगे नहीं, डेडिकेशन नहीं करेंगे, तेंदुलकर आज तेंदुलकर नहीं होते। इसीलिए उगते हुए सूरज को लोग सलाम करते हैं, डूबते हुए सूरज के नहीं करते। आपकी सोच जब तक डिफरेंट नहीं होगी तब तक कोई नहीं पूछेगा इस दुनिया में। ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। आप भी यहीं रहेंगे, हम भी यहीं रहेंगे। सब कोई बोलेगा क्या फालतू बकवास कर रहा है। अब बेसी बात है फालतू बोल, मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ, ये आप सही दिशा में जाइए। ओके, जय हिंद, जय माता दी।